मुर्दाबाद 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 आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और बेहद आक्रोश है देश भर के लोगों में कि इस प्रकार के कृत्य हैं उन पर रोक लगनी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान से स्पॉन्सर हो, चाहे स्थानीय लोग उनका मदद कर रहे हो। ऐसे जो आतंकवाद है उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम देश के जो युवा है, देश के नागरिक हैं, उनकी यही मांग है कि आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और कल जो हृदय विदारक घटना हुई है जिसमें 27 लोगों का नरसंहार हुआ है, पाकिस्तान समर्थित बताया जा रहा है, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कैसी हो। पाकिस्तान को आतंकवाद के विरुद्ध है, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। इसी के विरोध स्वरूप हमने ये कैंडल मार्च निकाला है। स्थानीय नागरिकों का बेहद आक्रोश है कि जो घटना हुई है बेहद ही हृदय विदारक है और दर्दनाक है, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए आतंकवाद पर, और ऐसी घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए। हम तमाम जो शहीद हुए हमले में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हृदय से, और ईश्वर से कामना करते हैं कि उस परिवार को, उनके जो परिजन हैं, उनको यह वज्रपात सहने की जो है क्षमता प्रदान करे। हमने छोटे से एक मैसेज के साथ सुबह शुरुआत की थी नौर पत्रकार संघ ने कि ऐसा आयोजन किया जाना चाहिए, क्योंकि लोगों में बहुत आक्रोश है, ऐसा आयोजन होना चाहिए। इसके माध्यम से हम विरोध पसंद करते हैं तो ये मांग हमारी ऊपर तक जाती है, बात ऊपर तक जाती है, सरकार तक जाती है, और सरकार को भी लगता है कि कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि देश की जनता में बेहद आक्रोश है। हमारे साथ जो साथी देशभक्त आए हैं, हम कह रहे हैं हृदय की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि उनके सबके दिलों में एक जोश है और एक आग है आतंकवाद के विरुद्ध कि आतंकवाद पर कड़ा प्रहार होना चाहिए और आतंकवाद को जड़ से मिटाने चाहिए। हमारे साथ बहुत से साथी हैं, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी हैं, उनसे अधिकारी। एक बेहद ही निंदनीय और शर्मनाक कार्य किया गया। किस प्रकार से जो नवविवाहित जोड़े थे हनीमून बनाने के लिए, पिकनिक बनाने के लिए अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ जो युवा साथी गए हुए थे, उनको किस प्रकार से आतंकवादियों द्वारा मारा गया, उनको जाति धर्म आधार के आधार पर किस तरह से पूछ कर मारा गया, वो बहुत ही एक शर्मनाक घटना थी। ऐसी घटना हमारे देश के लिए शर्मनाक है, क्योंकि हमारा देश विविधताओं और एकताओं का देश है, और हमारे देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग एक भाईचारे के रूप में रहते हैं। लेकिन जो कल की जो घटना थी उसे कहीं न कहीं इस समाज को बांटने का प्रयास किया गया है और एक लोगों में दहशत का माहौल पैदा किया गया है, ताकि हमारे देश में जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो अमन और शांति पैदा हुई थी धारा 370 हटने के बाद में, किस प्रकार से देश में अमन और चैन था, उसको उन आतंकवादियों द्वारा अमन चैन को छीनने का प्रयास किया गया है। और वहाँ के लोगों में, जो वहाँ की जनता थी, उनमें एक जो माहौल पैदा हुआ था कि किस प्रकार से हमारे उस क्षेत्र के अंदर पूरे हिंदुस्तान से लोग घूमने आ रहे हैं और उन लोगों को आजीविका मिल रही है। तो खुशहाल जो जीवन चल रहा था उसको भयभीत करने और लोगों में एक डर पैदा करने के लिए जो कुकृत्य किया गया, एक नृशंस हत्या की गई है, उनके प्रति हम गहरी संवेदना प्रकट करते हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र जी मोदी से हम निवेदन करना चाहेंगे इस संदेश के माध्यम से कि जिस प्रकार से उन्होंने हमारे देश के नागरिकों की नस्ल हत्या की है, उन आतंकवादियों के ऊपर, और जो आतंकवाद है उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। और अगर पाकिस्तान समर्थित है तो पाकिस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, ताकि इस पाकिस्तान का नक्शे से नाम ही मिट जाए। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आपको विदित है कि जो पहलगांव में जो हमारे भारत के अंदर जो हमला हुआ है, वो निश्चित रूप से भारत की संप्रभुता पर, भारत की विविधता में एकता की उस पूरी मिसाल के ऊपर हमला हुआ है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी प्रॉक्सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कश्मीर की जो खुशनुमा बयार है उसको बिगाड़ने के लिए वहां पर आए हुए पर्यटकों पर जिस तरह से हमला किया गया है, वो बहुत ही चिंतनीय और खेदजनक है। हम निश्चित रूप से जो वहां पर लोग मरे हैं उनके प्रति हम अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट करते हैं। जो घायल हैं उनके हम स्वस्थ होने की कामना करते हैं, और हम भारत की सरकार से यह मांग करते हैं कि मजबूती से वहाँ पर जो भी अभी प्रॉक्सी संगठन छिपे हुए हैं, जो उनके वहाँ पर पनाहगार हैं, जो उनके आका हैं, उनको चुन चुन करके बाहर निकाला जाए, और हमारे इस देश की एकता के और अखंडता को जो विखंडित करने का काम बाहर बैठे जो लोग कर रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देकर के भारत की संप्रभुता को बचाए रखने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद।